तो आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये सिर्फ बैकबोन ही नहीं बल्कि कह लीजिए एक प्रकार से सोल ऑफ अकाउंटिंग है, जिससे हमें यह पता चलता है कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। तो वीडियो को इसके लिए एंड तक ज़रूर देखना है और साथ में दोहराना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल PCC, दैट इज़ प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। लेट्स बिगिन। किसी नए टॉपिक को समझने के लिए सबसे अच्छा होता है उसे बेसिक से समझना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डिरेक्शंस. It tracks the financial activities of a particular liability, asset, equity, revenue और expense. Account एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसे एक पर्टिकुलर हेड के अंडर हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस को ही नहीं रिकॉर्ड करता है बट उसके इफेक्ट्स और डायरेक्शंस भी बताता है। उसमें इंक्रीज और डिक्रीज को भी हमें शो करता है। ये किसी भी एक पर्टिकुलर लायबिलिटी या एसेट या इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी ट्रैक करता है। तो देखते हैं एक अकाउंट मैंने एक यहाँ पे आपके समझने के लिए वेजेस अकाउंट बनाया है। यहाँ पर हमें वेजेस अकाउंट के दो भाग दिखाई देते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये एक टी फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में मैंने DR लिखा है जिसका मतलब कि डेबिट होता है, और राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में मैंने ऊपर लिखा है क्रेडिट, CR, जिसका मतलब क्रेडिट होता है। ये किसी भी अकाउंट के होने वाले इंक्रीज या डिक्रीज को दर्शाते हैं, पर डिपेंड करता है कि उस अकाउंट का नेचर कैसा है। यहाँ पर हमें कुछ कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है डेट। डेट में हम लिखेंगे किस तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुआ, वो डेट आ जाएगी वहां पर। दूसरा है पर्टिकुलर्स कॉलम। यहाँ पर दूसरे कोई अकाउंट का नाम हम लिखते हैं जिसपे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हो रहा है। देन थर्ड कॉलम इज JF, जर्नल फोलियो। ये एक रेफरेंस नंबर या पेज नंबर बोल सकते हैं किसी भी सब्सिडियरी बुक का, जहां पर सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ था। देन फोर्थ कॉलम इज अमाउंट कॉलम। यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन का हम अमाउंट लिखते हैं। सेम ऐसा ही हम क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं। वहां पे भी आपको 4 कॉलम्स दिखाई देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड amount. Meaning of debit and credit. Abbreviated form of debit is DR. It refers to the left side of an account. जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वेजेस अकाउंट में, मैंने वहां पे लेफ्ट साइड में टॉप में DR लिखा था which stands for debit. An item recorded on the debit side is said to be debited to the account. जो भी आइटम हम किसी अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं इसका मतलब हमने उस आइटम को वहां पे डेबिट किया है। एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज CR। क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म हम CR लिखते हैं। इसे हम राइट साइड ऑफ एन अकाउंट के टॉप में लिखते हैं। सेम यहाँ पे भी वही है। एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इज सेड टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट। किसी आइटम को जब हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसका मतलब हमने उसे उस अकाउंट में क्रेडिट किया है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, rules of debit and credit. Under dual aspect concept, every transaction entered into by an enterprise has two aspects, debit and credit of equal amount. यहाँ पर dual aspect concept follow होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो एस्पेक्ट्स तो होते ही हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, वो भी इक्वल अमाउंट की। जैसे राहुल स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो बिजनेस में कैश आई है, कैश बढ़ गए बिजनेस में 1 लाख से, और बिजनेस के लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है जिसे हम कहेंगे कैपिटल। तो कैपिटल भी हो गई 1 लाख। तो कैश एंड कैपिटल 1 लाख से इक्वल हो गई है। पर किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे, यही तो हमें ये रूल से समझना है। दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे हम अभी धीरे धीरे समझेंगे। इस रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways. सबसे पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ही समझेंगे।
मॉडर्न क्लासिफिकेशन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें 2 पार्ट्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट्स एंड दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल अकाउंट में को 2 भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब ये नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, रियल एंड नॉमिनल होते क्या है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे और रूल्स को भी याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से समझ में आता है पर्सन, मतलब इसमें पर्सन्स के नाम आते हैं, जैसे इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो बिजनेस एंटिटी में इंडिविजुअल और फर्म्स को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसे भी हमने पर्सनल अकाउंट में लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, जैसे आप और मैं, नेम्स ऑफ पर्सन्स जिसे भगवान ने बनाया है, क्रिएटेड बाय गॉड। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, श्वेताज अकाउंट्स, रोहित्स अकाउंट। सेकेंड पॉइंट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन जिसे बिजनेस डीलिंग्स में आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी या क्लब हो गया, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। फिर थर्ड आ जाएगा इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। दीज रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन्स और ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, accrued commission account, unearned interest account। unearned मतलब received in advance को हम unearned interest account भी बोल सकते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग सबसे पहले समझते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग इसका क्या मतलब है? रेंट आउटस्टैंडिंग का यह अकाउंट यह शो करेगा कि कितने अमाउंट का रेंट पेएबल है, कितना रेंट अभी भी देना है लैंडलॉर्ड को। ठीक है। प्रीपेड अकाउंट यह शो करेगा कि कितने अमाउंट का रेंट प्रीपेड कर दिया है लैंडलॉर्ड को। मतलब ये अमाउंट वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट एक्चुअली देना है लैंडलॉर्ड को, या कितना हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो ये अमाउंट वो रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम आया है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो जब भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या अक्रूड कमीशन, मीन्स ऐसा कमीशन, अक्रूड कमीशन मतलब वो कमीशन का टोटल अमाउंट जो अभी मिलने वाला है बट मिला नहीं है। कई बार कुछ इनकम हमें प्री रिसीव भी हो जाते हैं, एडवांस में भी मिल जाते हैं, इसे कहा जाता है अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट। तो जब भी ऐसे नाम आते हैं इसे हमेशा पर्सनल अकाउंट ही ट्रीट किया जाता है। रूल देख लेते हैं। रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इस रूल को हमेशा अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जिसको रिसीव हो रहा है उसका नाम डेबिट होगा और गिवर का नाम क्रेडिट होगा। फिर है इम्पर्सनल अकाउंट्स। दीज आर नॉट पर्सनल अकाउंट्स। ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, मतलब किसी के नाम तो नहीं आएंगे। इसको भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। सबसे पहला है रियल अकाउंट। इट रिलेट टू ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स। इसमें डेटर्स नहीं आएंगे बट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे, क्योंकि डेटर्स हमने ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में ले लिया है। अब टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स मतलब जो कि स्पष्ट है और आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड। और इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। मतलब जो कि इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जो कि छूने योग्य नहीं है, मतलब अनटचेबल है, जैसे गुडविल। गुडविल का मतलब है किसी भी व्यवसाय में अपनी अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा कमाया गया नाम। पेटेंट्स मतलब किसी एक व्यक्ति का किसी प्रोडक्ट को बेचने, बनाने, यूज करने का उसको अधिकार प्राप्त होना। एंड ट्रेडमार्क्स ये है एक ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल्स, डिजाइन्स या नेम जिसे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर लगाती है और जिसे दूसरी कंपनी उसे यूज नहीं कर सकती है। तो चलिए इसका रूल देख लेते हैं। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो सारी चीजें जो बिजनेस में आ रही है वो सारे डेबिट होते हैं
और जो बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट किया जाता है। इसे भी मेमोराइज अच्छे से करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स इसमें आते हैं, इसमें डेटर्स शामिल नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट इज नॉमिनल अकाउंट। इसमें आते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, कितना पैसा कमाया और कितना खर्चा हो गया। इट रिलेट्स टू ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, इन सब से जुड़े हुए जो भी अकाउंट्स होंगे उसको नॉमिनल अकाउंट में शामिल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, बिजनेस के लिए एक सैलरी खर्चा है। परचेसेस इज अगेन एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। इंटरेस्ट पेड, सेल्स अकाउंट, सेल्स से रेवेन्यू अर्न होता है तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस में जो भी रिजल्ट आता है, नेट रिजल्ट, उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस, जिसे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। ये सब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते समय भी बहुत अच्छे से समझाया है। अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें आप रिफ़र करिए, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं उन सबको डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितने सारे फायदे, इनकम और गेन हो रहा है उन सबको क्रेडिट करना है। रूल इज, मैं फिर से रिपीट करती हूँ जिसे मेमोराइज बहुत अच्छे से करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हम देखेंगे कि जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनमें कुछ ऐसे सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगाने से कैसे वो पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। जैसे सबसे पहला है इंटरेस्ट अकाउंट। अगर मैंने इंटरेस्ट के पहले लगा दिया आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, सफिक्स लगा दिया एक, या प्रीपेड इंटरेस्ट अगेन एक प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये बन जाते हैं पर्सनल अकाउंट। वैसे ही दूसरा है रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अगर प्रीफिक्स लगा दिया तो बन गया पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट। थर्ड इज सैलरी अकाउंट। तो जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं अगेन पर्सनल अकाउंट। फोर्थ इज कमीशन अकाउंट। अब देखते हैं कैसे बन गई ये पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग कमीशन, प्रीपेड कमीशन। तो ऐसे कई सारे और अकाउंट्स के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें अगर आउटस्टैंडिंग या रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड, अनअर्न्ड, अगर ऐसे टर्म्स आपको सुनने आ जाए तो ये बन जाते हैं आपके पर्सनल अकाउंट्स। तो चलिए फटाफट एक बार अच्छे से और देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या रूल्स पढ़े डेबिट ऑफ एंड क्रेडिट के। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। अकाउंट टू बी डेबिटेड, किसे हम डेबिट करेंगे, रिसीवर को, एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, गिवर को। मतलब अगर पर्सनल अकाउंट है डेबिट करना है रिसीवर को, क्रेडिट करना है गिवर को। अगर रियल अकाउंट है तो रूल है व्हाट कम्स इन इज टू बी डेबिटेड। जो सारी चीजें आ रही है बिजनेस में उन्हें डेबिट करते हुए चलना है। जो सारी चीजें बिजनेस से जा रही है दैट इज व्हाट गोज आउट, उन सबको क्रेडिट करना है। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। इसमें डेबिट है, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो कि बिजनेस में होते हैं उन सबको डेबिट करना है, और इनकम एंड गेन जो बिजनेस को होते हैं उन्हें क्रेडिट करना है। ये जो रूल है, ये जो टेबल है, अगर आपने इसको याद कर लिया और इसे याद करके अपने नोटबुक में 2-3 बार लिखिए और इसको अच्छे से मेमोराइज करिए, इसे कभी नहीं भूलना है कि यही तो बेस है जिसके आधार पर हम आने वाले सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और सीखने के लिए मेरे आने वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा और बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।